नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और जिस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे वो तो करेंगे कि किस तरह से लोगों का बिल जो है वो आ रहा है बिजली का। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर एलजी मनोज सिन्हा के जहन में क्या चल रहा है कि उन्हें आज आकर सिर्फ यही कहने को मिलता है कि जम्मू के लोग चोर हैं, जम्मू के लोगों को हम सस्ती बिजली दे रहे हैं और जम्मू के लोगों की जेबों पर एलजी साहब की बहुत बड़ी नजर है और इन्हें पता चल जाता है कि किसके पास आईफोन है, किसके पास 5G इंटरनेट चल रहा है। और जबकि एलजी साहब खुद उस राज्य से आते हैं जिस राज्य के लोग दर बदर भटकते हैं, पलायन करते हैं, कुछ महाराष्ट्र में चले जाते हैं और कुछ जम्मू में आकर काम कर रहे हैं। लेकिन सैल्यूट है एलजी साहब को कि आज आकर हम ही इनको दिखते हैं कि भैया सबसे ज्यादा करप्शन जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा बेकारी जम्मू में। जम्मू गरीबों से भरा हुआ शहर है, गरीबी यहां पर चरम सीमा पर है। भाई साहब धन्य हो आप, कम से कम अपने राज्य का डाटा दे देते तो पता चल जाता। इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसमें एक और बड़ी खास पहलू है जो आपने अभी बात कही कि बिहार और यूपी के इस वक्त आप देखिए कि कितनी तादाद में जो है वो लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर राज्य गरीब है, जम्मू कश्मीर राज्य बीमारू है, जम्मू कश्मीर राज्य चोर है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते, जम्मू कश्मीर के लोग बिजली के बिल नहीं देते, चोरी करते हैं, चोरी करते हैं। आप समझिए। और उसके बावजूद इतनी सारी चीजें जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ रही हैं, उसके बावजूद बिहार और यूपी के लोगों को यहाँ पे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, वो यहाँ पे अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा जी रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। फिर भी जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं। जम्मू कश्मीर का जो राज्य है, राज्य रहा नहीं, छोड़ा नहीं, बीमारू है, गरीब है। और ये दोनों बातें, और सर खुद के राज्य क्या नहीं बताएंगे कि कितना पलायन वहां पर हो रहा है, किस तरह से वहां पर गरीबी है। तो चलिए, चाय भी आई है, चाय के साथ चाय पे चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि एलजी साहब की अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के निर्माता बने हुए हैं। आज आपको पता है आज जो बयान आया एलजी मनोज सिन्हा का, वो क्या है? क्या है? आज का जो बयान है वो ये कि जो गरीब हैं हम उनके बिजली बिल जो है वो उसको हम देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, ये माफ कर देंगे। लेकिन जो लोग बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, जिन्होंने आईफोन रखे हुए हैं, जिनके घर में 5G सर्विसेज हैं, उनको तो भाई बिजली के बिल जो है वो देने पड़ेंगे। तो एलजी साहब आप भी ये बता दीजिए कि जिस राजभवन में आप रहते हैं उस राजभवन का बिजली का बिल कितना आता है, कभी ये बता दीजिएगा ना, और कितना पे कर रहे हो। और आपको पता है सबसे ज्यादा अगर कोई जो है वो बिजली के बिल देने के लिए जिनके ऊपर बकाया है, वो सबसे ज्यादा तो सरकारी डिपार्टमेंट है, पुलिस है, जिन्होंने बिजली के बिल जो है वो अभी तक कभी दिए ही नहीं, और उनके ऊपर सबसे ज्यादा पेंडेंसी है। और उनसे ये लेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा ऑफिसर जितने भी हैं वो यूपी से आ रहे हैं, ज्यादा जितने भी अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहां से आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, अपनी पब्लिक को बता रहा हूं कि ये जो तोहमतें हम पर लग रही हैं ये कोई हंसी मजाक नहीं है, और हमारी जनता चुपचाप करके इन तोहमतों को झेल रही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जम्मू के ही जो कहते हैं नहीं सब कुछ सही हो रहा, और इनमें से लंदन वाली भी दीदी थी एक, और याद है ना लंदन वाली दीदी का मैं बताता हूं। लंदन वाली दीदी ने क्या किया था कि जब यहां पर बकायदा बिजली संकट आया था और जब इनसे सब कुछ कोलैप्स हो गया तो इनके आर्मी को लगाना पड़ा, और इनके जुझारू एक थे आईएएस ऑफिसर नितेश्वर जी, उनको सौंपा गया था बिजली का जिम्मा, सरेंडर कर गए थे। तो दिल्ली वाली एक दीदी थी, दिल्ली वाली दीदी ने कहा था कि जम्मू के लोग चोर है, टैक्स चोरी करते हैं, ये बकायदा वो नहीं करते। तो उस वक्त जम्मू वाली दीदी को ये नहीं पता था कि भैया आपके वालिद साहब, आपके रिश्तेदार, आपके कोई भाई, कोई ना कोई तो यहीं के हैं, सरकारी नौकरी करते रहे होंगे। चोरी मतलब वो भी चोरी थे ना, तो फिर जब वो चोर थे तो फिर आप भी तो उसी कैटेगरी में है। तो खैर लंदन वाली दीदी का तो अब क्या कहना, लेकिन जब अपने ही लोग इस तरह से बात करें तो इन लोगों को बकायदा शह मिलती है।
हम जम्मू कश्मीर की आवाम पर तोहमतें लगाना। और आप देखिए कितना जबरदस्त खेल खेला जा रहा है कि यहां पर स्मार्ट मीटर्स के नाम पर मीटर लाए जा रहे हैं, ठेके पर ठेके दिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। 1700 करोड़ का डिजिटल मीटर लाए गए थे, हुआ था 2018-19 में 19 में, और आज वो कूड़ा हो गया। वो हम देख रहे हैं जगह जगह जहां से भी वो उतारे जा रहे हैं, वही खंबे के नीचे उनको टिका दिया जा रहा है, कुछ खजल हो रहे हैं, जैसा कहते हैं बिल्कुल भाषा में, कूड़ा कबाड़ हो रहा है। बिल्कुल। और किसका पैसा है ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का पैसा था, टैक्स का पैसा था। 1500 से 1700 करोड़ रुपए के मीटर लगाए गए और 2018-19 के फेस में, और अब वो उतारे जा रहे हैं, उतार दिए गए हैं, कुछ जगहों पर मैक्सिमम उतार दिए गए हैं, अब वो कबाड़ है। क्या वो जो पैसा था, क्या उसको आगे आप बिल्स में कंपेंसेट करेंगे, या आज भी हमें लगता है इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है? वो जिन लोगों के पास ठेके थे उनको फायदा पहुंचाया गया है, वही कमीशन सिस्टम और है ना। सवाल हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स पर उठते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। कोई दिल्ली जा रहा है ज्वाइन करने के लिए, कोई कह रहा है जी एलजी साहब जी हमारे सुनते ही नहीं है, अगर नहीं सुनते हैं तो संन्यास ले लीजिए। आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है ना, सबके सब संन्यास ले लो। जम्मू पर इतना बोझ डाल दिया, जम्मू कश्मीर की आवाम पर, खासकर मैं जम्मू की बात करूंगा, यहां पर छोटे छोटे रोजगार छीन लिए गए, आपके सामने आपके पैरों तले जमीन खिसका दी गई, लेकिन मजाल है कि एक भी नेता बोल रहा हो। और एलजी साहब की जो भारी भरकम आवाज है वो यही बता रही है कि वो इस भारी भरकम आवाज से जम्मू कश्मीर को दबाना चाहते हैं और दबा भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि बता नहीं रहे हैं कि भाई साहब हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी बिजली जो है वो पैदा हो रही है, सेंटर कितनी ले रहा है, कितने उनके प्रोजेक्ट्स यहां पर है और हमें कितनी मिल रही है। वो अभी हम जैसा पढ़ रहे थे, अभी करीब करीब 2000 मेगावाट जो है वो जितने भी सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं जो सेंटर कमांड करता है, सेंटर के अधीन है, 2000 मेगावाट जो है वो इस वक्त जो है वो पावर जनरेशन हो रही है। बिल्कुल। और 2000 में से जो क्लॉज है वो ये कि 12% जो है वो शेयर मिलेगा स्टेट को, यानी 12% ये सेंटर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सेंटर के जितने प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने टेक ओवर किए हैं, एनएचपीसी हो, दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, किशन गंगा है, सेवा, मतलब जो सेंटर के हैं, हाँ सेंटर के हैं, वो 2000 मेगावाट जो है वो इस वक्त जनरेट हो रही है, 2000 से 2200 के आसपास। उसमें से 12% जो है वो बिजली, यानी 240 मेगा, मतलब 250 लगा लो, 240 पौने 300, यानी 2000 मेगावाट बिजली आप ले रहे हैं और हमें कितनी दे रहे हैं? 240 मेगावाट या पौने 200 मेगावाट जो है वो ये बिजली हमें दी जा रही है, और बाकी जो है वो हमें खरीदनी पड़ रही है। यहीं के सरमाया, यहीं के रिसोर्सेज, यहीं के लोगों की पहली जो है वो एक तरह से अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारी ही चीज हम ही से लेकर जो है वो चौने दुगने दामों पर जो है वो हम खरीद रहे हैं, और वो भी नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिल रही आज भी। आप देखिए मतलब कि क्या जबरदस्त फिरकी है। हम बिजली पैदा करने में हमारी क्षमता, हमारा संसाधन है, ठीक है, सेंटर ने पैसा खर्च किया, यहां पर लाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट जो है वो 15-15, 20-20, 30-30 साल से चल रहे हैं। ठीक है, हम अपनी बिजली पैदा करके उनको दे रहे हैं और फिर हम उनसे खरीद रहे हैं, और फिर वो जो बाकी बची हुई बिजली है उससे वो कितने पैसे कमा रहे हैं, ये भी तो बताओ। नहीं, कितना पैसा जो है वो, जितना पैसा इन्होंने लगाया, मान लीजिए कि सेंटर ने 5000 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट पर लगाया। बिल्कुल। 5 साल में वो 5000 करोड़ जो है वो पूरा हो गया, रिकवर हो गया। उसके बाद 15 या 20 साल में उन्होंने 15 या 20,000 करोड़ रुपया कमा लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर का ना तो शेयर बढ़ा, बल्कि आप 12% से कम 15 कर दीजिए या 20 कर दीजिए या 30 कर दीजिए, 50 करिए ना पूरा। आज आप कोई दुकान लेते हैं ना, दुकान किराए पे देते हैं, ये लेते हैं, आजकल तो हर साल उसका 10% जो है वो बढ़ाना पड़ता है, किराया बढ़ जाता है। आजकल क्या चल रहा है, आजकल बिजनेस का भी एक बहुत ज्यादा फंडा चल रहा है। आपके पास जमीन है, मेरे पास पैसा है, तो बिल्कुल, और मैं 10 हम क्या कहते हैं कि 90-10 के शेयर पे तो आज बिजनेस होता है, लेकिन ये यही कर रहे हैं। 12% मिल रहा है। कुल मिलाकर इतना ज्यादा गुमराह किया जा रहा है, इतना ज्यादा गुमराह किया जा रहा है, और कह रहे हैं कि आपके आईफोन, आपके 5G, तो भाई साहब ऐसा करिए, आप साधारण जीवन जिए। हमें, अगर हम जी रहे हैं ऐसी जिंदगी तो हमें जीने दीजिए। आप साधारण, आप मत रखिए फोन,
नहीं, आप मत रहिए वहां पे। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आईफोन का उससे क्या लेना टैक्स के से क्या लेना देना है, या आईफोन का बिजली के बिल से क्या लेना देना है? अब जिसने आईफोन खरीदा तो उसने उसका जीएसटी भी तो भरा, उससे भी तो आपने टैक्स ले लिया। और दूसरा ये है कि एलजी साहब, आप ये तो बताइए कि बाहरी राज्यों से आए हुए कितने परिवार हैं? मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, परिवार कितने हैं यहां पर आए हुए, और उन परिवारों के पास कितने कनेक्शंस हैं, ये हमें बताइए, और उनसे आप कितना बिल ले रहे हैं। और आज आकर आप हमें चोर कहते हैं, हमें कहते हैं कि हम यहां पर टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। संसाधन कोई है ही नहीं, छोटे छोटे कामों पर आपने कब्जा कर लिया, आपके वहां से बाहर से आए लोगों ने बड़े बड़े ठेके आपने दे दिए, तो भैया हम कमाई कहां से करेंगे? जब कमाई नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, तो किस तरह से आप ये कहेंगे कि बिजली के बिल दीजिए? जो वही है ना, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के, वो तो अब रहे नहीं, और बिजनेस ठप, काम कारोबार ठप, रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, सबके सब ये सारे तो यहीं पे टिक गए हैं। तो लोकल बिजनेस रहा कहाँ लोगों के पास? और जो इकोनॉमी लोगों की बढ़नी चाहिए थी, जो एक परचेजिंग पावर लोगों की बढ़नी चाहिए थी, वो तो खत्म हो रही है। सड़कों पर कब्जा कर लिया गया। आप देखिए, जम्मू का कोई डोगरा यहां पर रेडी लगाएगा ना तो तुरंत लाइसेंस लेना पड़ेगा उसको। लाइसेंस तो लाइसेंसिंग प्रोसेस अभी बंद है। तो ठीक है, ये जेएमसी, ये पुलिस वाले सबके सब धावा बोल देंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर गोल मार्केट में, या फिर ये लास्ट मोड़, कितना किस तरह से ये फेंक देते हैं सामान। और मजाल है इनका कभी नहीं देखने को मिला, कभी नहीं मिला। जो रेडी फड़ी वाले हैं, जो बाहरी राज्यों के हैं, हमने तो कम से कम अभी तक नहीं देखा और कि किसी का सामान उठाया। मैं वही कहूंगा कि जो इंटेलेक्चुअल बिरादरी है, भाई साहब, अगर कुछ नहीं कर सकते तो बदनाम मत करिए। और लंदन वाली दीदी जी, समझ आइए क्या हो रहा है, कभी आइएगा तो देखिएगा। इस पर हम कोशिश करेंगे कि पावर को लेकर, बिजली को लेकर हम एक सीरीज जो है वो चलाएं, और तथ्यों के आधार पर ये चीजें जो है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और आखिर में मैं बता रहा हूं, ये जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं ना, ये और किसी राज्य में अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। हाँ, जिनकी प्राइवेट कॉलोनीज होगी, मेट्रो सिटीज में हो सकती है, लेकिन आप पूछिए, इन्हीं से पूछिए ना। एलजी मनोज सिन्हा साहब, बता दीजिए गाजीपुर में कितना हुआ है, कितने वहां पे लगे हैं, और यूपी में कितने लगे, ये भी बता दीजिए आप। फिलहाल इजाजत चाहेंगे, और हमने जैसे कहा कि इसके ऊपर हम एक रेगुलर चर्चा जो है वो छेड़ रहे हैं, और इसके ऊपर जिन लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, हमें इनबॉक्स पे बताइए और आपके मोहल्ले में हम आएंगे। नमस्कार।